और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश बोलने की ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, तो वो टेक्निक क्या है? लुक एट, वो टेक्निक है गाइस, इंक्रीज योर कम्युनिकेशन। इंक्रीज योर कम्युनिकेशन थ्रू ओपन एंडेड आंसर्स ऑफ इंग्लिश। अब इसका मीन्स क्या होता है गाइस? आप अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना चाहते हो, इट मीन्स आप ज़्यादा इंग्लिश बोलना चाहते हो। तो वो टेक्निक क्या है? आपको ना ओपन एंडेड आंसर्स देने हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको समझा चुका था कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी के ओपन एंडेड आंसर्स बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ WH वर्ड्स बताए थे जिसके थ्रू आप ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हो और ओपन एंडेड आंसर दे सकते हो। लास्ट वीडियो में, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जिनको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे देना है। ओके, यदि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलना चाहते हो तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। वीडियो को स्किप मत करना, वॉच द वीडियो टिल द एंड। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलेगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज ही मिलेगी। ओके, तो लुके, जैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको आंसर्स कौन से देने हैं? ओपन एंडेड आंसर। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। जैसे आपसे कोई पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया। टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया, इट मीन्स आपको क्या बताना है? इंडिया के बारे में कुछ बताना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है गाइस? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। सपोज आपसे कोई पूछता है विच इज योर फेवरेट कंट्री। सपोज आपसे कोई पूछता है विच इज योर फेवरेट कंट्री, तो आप आंसर देते हो इंडिया इज माई फेवरेट कंट्री या माई फेवरेट कंट्री इज इंडिया। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन था क्लोज एंडेड, बट अब सामने वाला आपसे पूछता है क्या? टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया। जैसे आपसे किसी ने पूछा विच इज योर फेवरेट कंट्री, आपने आंसर दे दिया माय फेवरेट कंट्री इज इंडिया। यहां तक तो ठीक है, आपने कम्युनिकेट कर लिया एक दूसरे से। बट आपको अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना है, तो आपसे वह व्यक्ति क्या पूछ सकता है, या आप किसी से पूछ सकते हो टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया। अब इसका आंसर एक लाइन में नहीं जाएगा। अब आपको इसका आंसर किस में देना है? डिटेल में। किसमें देना है गाइस? डिटेल में, क्योंकि ओपन एंडेड आंसर हमेशा डिटेल में जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे देंगे और आपको क्या इमिटेट करना है। मतलब जैसे मैं आंसर दूंगा ना इंग्लिश में, आपको कोशिश करनी है कि आप उसको बोलो, मतलब कॉपी करो आंसर को। ओके, सबसे पहले मैं आपको हिंट बता दूं। जब आप किसी को इंडिया के बारे में बताओगे तो इंडिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो होगी, तभी तो आप बता पाओगे। तो इसके लिए मैंने हिंट रख दिया, यहाँ पे हिंट लिखा है। मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा किसके बारे में? इंडिया के बारे में। देखो, इंडिया कैपिटल। तो जब आप इंडिया के बारे में किसी को बताओगे तो आपको पता होना चाहिए इंडियाज कैपिटल। तो इंडियाज कैपिटल मीन्स इंडिया की राजधानी। इंडिया की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, जब आप आंसर दोगे ना तो ये शब्द आपको यूज करने हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बोल के दिखाऊंगा इंग्लिश में भी। ठीक है ना, मेन उद्देश्य अपना इंग्लिश बोलना। ठीक है, अब हिंदी में मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? क्योंकि जो अपनी कम्युनिकेशन है,
जो आपकी मदर टंग है, ठीक है ना, मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बट अपना उद्देश्य ये इंग्लिश में बोलना, ठीक है। तो देखो, अब इंडिया कैपिटल आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर, जैसे आप किसी को इंडिया के बारे में बताओगे तो आपको इंडिया की राजधानी के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए, तो मेरे लिखते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए तो मिस्टर रामनाथ कोविंद। मैंने मिस्टर नहीं लगाया, सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना, मिस्टर लगाना आपको, मिस्टर रामनाथ कोविंद। हियर इज ऑल्सो मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट पॉपुलेशन, इंडिया की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, 138 करोड़, मतलब 138 करोड़ लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2020, मतलब 2020 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जो इंडिया है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई आपसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया, तो आपको इन शब्दों का यूज करना है इंग्लिश में आंसर देते समय। आर यू गेटिंग? एक और चीज मैंने इस वाले बोर्ड पे लिखी है, इंडिया की फुल फॉर्म भी मैंने लिखी है। जो इंडिया है ना उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट, एन फॉर नेशन, डी फॉर डिक्लेयर्ड, आई फॉर इन और ए फॉर अगस्त। तो इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, स्वतंत्र राष्ट्र। इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र, नेशन में राष्ट्र, डिक्लेयर्ड में घोषित किया गया, इन मीन्स में, अगस्त में। कब घोषित किया गया इंडिया को आजाद, स्वतंत्र? अगस्त में 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। तो ये तो बात थी हिंदी की। जब आप किसी को आंसर दोगे ना, तो ये तो मैंने हिंदी में बता दिया भैया, जो भारत है, जैसे आपको हिंदी में किसी को बताना है तो आप बता सकते हो इजीली। जो इंडिया है, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है, इंडिया के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है मिस्टर रामनाथ कोविंद, और इंडिया की जो जनसंख्या है वो है 138 करोड़ समथिंग, और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे आप हिंदी में बोल दोगे। बट अब बात आती है इंग्लिश की। अगर आपको यही आंसर किसी को इंग्लिश में बताना है तो वो कैसे बोले, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, बात किसकी हो रही है, इंक्रीज योर कम्युनिकेशन। हमको किसको इंक्रीज करना है, अपनी कम्युनिकेशन को, थ्रू ओपन एंडेड आंसर्स। मतलब आपको ओपन एंडेड आंसर देके अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना है, इजंट इट? अब जो मैंने आपको अभी जो ये सब एक्सप्लेन किया है, ये सब मैंने आपको अभी तक कुछ मैंने वर्ड्स यूज किए इंग्लिश के, और मोस्टली मैंने हिंदी बोली। अब आपको हिंदी तो सीखनी नहीं है, हिंदी तो आपको आती है, बहुत सारे चैनल्स आप देखते हो, वो पूरे इंग्लिश के चैनल हिंदी में आते हैं, बट आपने इंग्लिश कब बोली? प्रॉब्लम ये आती है, चैनल्स अच्छे होते हैं, ठीक है ना, हर चैनल अच्छा होता है, बट आपको ट्राई करना है इंग्लिश में बोलने की। ओके, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी चैनल, ठीक है। तो मेन जो उद्देश्य होना चाहिए अपना, जैसे आपको इंग्लिश बोलना सीखनी है तो इंग्लिश में बोलने वाले चैनल ज़्यादा देखने हैं, जिसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना, क्योंकि जो आप सुनोगे, ठीक है ना, आपको पता है जो सुनोगे तो उसके थ्रू ही आपको इंग्लिश आएगी। अब देखो, अब जो मैंने आपको आंसर बताया ना हिंदी में, वही मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। जैसे आपसे कोई पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया, तो उसका आंसर क्या होगा, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज among all the countries, okay, and India's capital is New Delhi, and the Prime Minister of India is Mr. Narendra Damodar Das Modi, and India's President is Mr. Ramnath Kovind, and the population of India is 138 crores, and India is the second largest country in terms of population of the world, and India is the 7th largest country in terms of area, and India is a country which has all the caste and religions. It means India has diversity in caste and religion, yet we are united.
Okay, that's why it is said, east or west, India is the best. And India's national anthem is Jan Gan Man. And India's national song is Vande Mataram. Okay, and India's national flower is lotus. Okay, and India's national bird is peacock. So India has a lot of qualities which I can't express. I can tell you 24/7 about India. So I like my country. I'm proud to be an Indian. And being an Indian, I am so much happy because in this country I have my God, Mahadevji. You know, Indians believe in God. It is the best way to deal with. You know, God always blesses on Indian. God always blesses on Indian, and Indians are everywhere in the universe. You know, whether it is America, Australia, England, Canada, whatever countries are there, Indian have earned name and fame. All the country of the world. So I can tell you, India is the best in the world because at this time Mr. Narendra Modi is representing our country as a head of India. So he respects to all the countries, and all the countries are respecting to India, to us. So you can see India is the best country. Okay, and I hope as early as possible we will be in developed countries. You know, India is a developing country at this time, but as soon as possible, as early as possible, India will be a developed country. I can guarantee you. So it's all about India. Okay, तो guys, जो मैंने आपको आंसर बताया ये इंग्लिश में बताया अभी, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर इसको इम्युनिकेट करोगे, मतलब बोलने की कोशिश करोगे, तो आपकी इंग्लिश क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज योर कम्युनिकेशन, आप अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है खुद से। ओके, इफ देयर इज नोबडी, डोंट वरी, आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो। ओके, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, जैसे आपसे कोई पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर हॉबी, जैसे आप मुझसे पूछते हो सर व्हाट्स योर हॉबी, और मैंने आपसे क्या बोला, माय हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश, माय हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ तक तो कम्युनिकेशन एंड हो गई। आपने मुझसे पूछा सर व्हाट्स योर हॉबी, और मैंने आपसे बोला माय हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो कम्युनिकेशन एंड हो गई। अब आप ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए, ज़्यादा एक दूसरे से बात करने के लिए आप मुझसे क्या पूछोगे, टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी। अब इसका आंसर एक लाइन में नहीं जाएगा। जैसे आप मुझसे पूछोगे सर टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी, तो मैंने कुछ हिंट लिखी है, यहाँ पे मैंने कुछ हिंट लिख दिए हैं, जैसे माय हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैं किस किस शब्दों का यूज करूंगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। रिचेस्ट लैंग्वेज, जो इंग्लिश है ना, दुनिया की सबसे अमीर भाषा है। ओके, इजी टू लर्न, इंग्लिश क्या है, इजी टू लर्न, कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड, जो इंग्लिश लैंग्वेज हमको क्या करती है, दुनिया से जोड़ती है। तो गाइस, अब बात, ये तो मैंने आपको हिंदी में बताया, अब जैसे मैं आपको इंग्लिश में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे बोला माय हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, अब आप पूछते हो सर टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी। सो एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, इंग्लिश इज द रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज वेन एवर आई स्पीक इन इंग्लिश आई फील very nice, because I am an English teacher. I am an English teacher and I keep on speaking in English. And I have taken English as my profession. So English helps me very much in my profession. So I like English very much. And English is the best language of communication.
English is the best language of communication. If we want to communicate with the countries, with foreign countries, then we must know about English. If you want to talk any American, any Australian, any Canadian, even in India, there are many states and they speak English as well as their local languages. In India also, where we live in India, there are many states like South. You can go south, then you can find their local language as well as English. What they speak, their local language as well as English, and English is spoken all over the world. So it's my hobby, and through English I can communicate with all the person of the world. So it is a connecting language. It is a connecting language, and English is also expressing language. Like, I'm using my expression, like my gesture and postures. So gesture and postures are part of English. Okay, that's why my hobby is speaking in English. That's it. तो गाइस आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको जो दोनों आंसर बताया ना, इन डिटेल बताया, हिंदी में भी बताया, मैंने इंग्लिश में भी बताया। तो आपको कोशिश क्या करनी है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन खुद से करना है और आपको आंसर देना है, isn't it? So it's an easy task. ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. That's it for today. One more thing, take care of your health and Jai Hind.